हेलो गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। जहां छोड़ा था वहीं पहुंच जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल व्यू था, जो ट्रेडिशनल व्यू चला आ रहा था, क्या था कि स्पेशल क्रिएशन बाय गॉड, मैन इज क्रिएटेड बाय गॉड। इसको तोड़ा है किसने? लामार्किज्म और डार्विनिज्म ने, जिसने ये बताया कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी लाइन। कौन सी इवोल्यूशनरी लाइन बताई थी? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, मॉडर्न मैन। अब ये जो इवोल्यूशनरी लाइन है ये बाद में मैप करी गई है। इसको प्रिडिक्ट कर दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन और लमार्क ने। मेजर तौर पे चार्ल्स डार्विन ही रखना आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे मैं समझाऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। चलो ट्रेडिशनल व्यू आगे पढ़िए। सिंस गॉड मेड मैन, क्योंकि भगवान ने मैन को बनाया है, ये चला आ रहा था। चर्च यही तो बोल रहे थे, गॉड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन। गॉड जो है मैन से डिफरेंट है। ठीक है, अब समझो ना, भगवान ने इंसान को बनाया है तो भगवान और इंसान अलग हैं। लाइक क्राइस्ट, क्राइस्ट हैं, अल्लाह हैं, राम हैं, विष्णु हैं, ये सब अलग हैं। ठीक है, ये जो भगवान है ये बनाया किसने है? अब ये जो भगवान आपको दिखते हैं ना, ये भी कल्चर्स ही हैं जो सोसाइटी और इंडिविजुअल की बायोसाइकोलॉजिकल नीड, सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर, सोशल नीड को पूरा कर रही हैं और इंडिविजुअल की बायोसाइकोलॉजिकल नीड को पूरा कर रहे हैं। पर हमने इस तरीके से प्रोपगेट हुआ है कि भगवान और इंसान जो हैं, जिसमें भगवान हमेशा सुपीरियर है और इंसान हमेशा इंफीरियर है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल ने इनइक्वालिटी ऑफ मैन को स्थापित किया, मतलब इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल को, कि इंसान में इनइक्वालिटीज आ गई। कैसे आई अभी समझिए। अब यहां पे खूब सारे इंसान हैं, इनमें से एक इंसान बोलेगा कि मैं भगवान के करीब हूं। ठीक है, अब ये भगवान के करीब जाएगा तो बाकी इंसान जो हैं उनसे भी ये इंसान डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो ब्राह्मण कास्ट बनी इंडिया में, जो चर्च के पादरी हैं, ठीक है, वो अपने आप को रिचुअली इंपॉर्टेंट और अपने आप को एक इंपॉर्टेंट रोल की तरफ देखेंगे, तो ये जो हैं अब इनके ऊपर हो गए। ठीक है, अभी तो ये रिलीजियस गुरु हैं, कुछ टाइम बाद ये रिलीजियस गुरु का, ठीक है, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अपनी इंपॉर्टेंस साबित करने के लिए ये और कल्चर्स बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कई सोसाइटीज में किंग है, अब किंग बोलता है कि मैं भगवान के करीब हूं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं तुमको अच्छे से रूल करूं, ये किंग बोलता है। ठीक है, चर्च बोलता है कि मैं सोशल ऑर्डर जो है रिलीजन के स्फेयर में मैं डोमिनेट करूं। ठीक है, और मैं ही आप लोगों का भगवान तक पहुंचने का रास्ता हूं, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है। ठीक है, ये जो है ना, ये हेरारकीज बनती चली गई और इन हेरारकीज ने जस्टिफिकेशन दिया। ठीक है, इंडिया में ये जो हेरारकीज हैं और रीइंफोर्स हुई, जो वर्णाश्रम बना, उसके बाद 6000 से ज्यादा जातियां बनी। ठीक है, यही जस्टिफिकेशन रहा है। बात समझ में आई? तो आप ध्यान से सुनना कि गॉड मेड मैन, गॉड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन। जैसे चर्च, अल्लाह, राम, विष्णु, ये आम इंसान से अलग हैं। ठीक है, सो मैन आर डिफरेंट फ्रॉम गॉड, और इसी नोशन ने इनइक्वालिटी को प्रमोट किया, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान से अपना रिश्ता डायरेक्ट जोड़ेंगे, जो गॉड मैन है। बात समझ में आ रही है? फिर उनकी चलेगी समाज में, उनका डोमिनेंस चलेगा, और उनके हिसाब से, उस पूरे ग्रुप के हिसाब से, जो ऊपर जो गॉडमैन्स होंगे उनके हिसाब से समाज में कुछ कल्चर्स और बनेंगे, जिससे उनकी पोजीशन रीइंफोर्स रहेगी। ठीक है, अब इंडिया में ये इतनी रीइंफोर्स है कि उसने बहुत सारे हेरारकीज को बना दिया। ठीक है, अब समझते हैं। मैन हु आर क्लोज टू गॉड डेवलप्ड द अथॉरिटी ओवर अदर्स। सही बात। दिस परपेचुएट इनइक्वालिटी एंड हेरारकीज इन सोसाइटी। क्लियर? चर्च पीपल सेइंग, जो चर्च के लोग हैं, वी आर सुपीरियर, क्योंकि हमारा भगवान सुपीरियर है। ठीक है, जो क्रिश्चियन मशीनरी आए उन्होंने यही तो बोला, ठीक है, माले पहाड़िया से, कि तेरी गोसाइन सुपीरियर नहीं है, हमारा चर्च जो है, हमारा जो क्राइस्ट है वो सुपीरियर है, इसीलिए तू जो है अपनी गोसाइन को छोड़ के हमारे चर्च में आके क्राइस्ट की पूजा कर। बात समझ में आ रही है? ये है। इन सिमिलर वे ब्राह्मण हेरार्किकल स्टेटस, ब्राह्मण के जो हेरार्किकल स्टेटस है वॉज जस्टिफाइड इन हिंदू कास्ट सिस्टम। हिंदू कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण के हेरार्किकल स्टेटस को जस्टिफाई किया गया। अब ब्राह्मण की रिचुअल प्यूरिटी जो वर्ना सिस्टम में है, जो ब्राह्मण टॉप पे हैं, ठीक है, उन्होंने ने तो उन लोगों ने ही तो जस्टिफिकेशन दिया कि ये सब सही है। ठीक है, ये जो है वेद हैं और जिसमें ये हेरारकीज बनी है, मनुस्मृति है, ठीक है, ये सब सही है। बात समझ में आ रही है? और हेरारकीज को जस्टिफाई किया अपनी पोजीशन को रीइंफोर्स करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, गोला बनाया है, उसके अंदर G1 G2 G3 G4 लिखा हुआ है। बहुत सिंपल डायग्राम है, ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अब इसमें है डिफरेंट ज्योग्राफीज, अलग अलग ज्योग्राफी है तो मतलब अलग अलग एनवायरमेंट है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग ज्योग्राफी है तो अलग अलग एनवायरमेंट है। अब उस एनवायरमेंट में लोग जो है रहेंगे, ठीक है, रहने के लिए कुछ कल्चर्स बनाएंगे, ठीक है। अब जब कल्चर्स बनेंगे तो भगवान भी बनेंगे, क्योंकि भगवान भी एक कल्चर हैं। इस बात को याद रखना, भगवान भी एक कल्चर हैं। और अगर भगवान हैं, ठीक है, और डिफरेंट कल्चर्स भी हैं, ठीक है, तो उस सोसाइटी में उनका कोई रोल भी होगा। तो हर एक सोसाइटी के अपने कल्चर्स हैं, अपना भगवान है, ठीक है, और वो भगवान बना है, ठीक है, किस वजह से? एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए। अब ये कैसे है? अब मैं आपको लेके चलता हूं वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन में। सुंदरबन में एक ट्राइब रहती है, ठीक है, क्योंकि ट्राइब हमें बताती है कि किस तरह से रिलीजन का उदय हुआ है, किस तरीके से एनिमिज्म जो है वो पॉलीथिज्म में कन्वर्ट हुआ, पॉलीथिज्म जो है मोनोथिज्म में कन्वर्ट हुआ। तो हम बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं कि एनवायरमेंट में रहने के लिए कैसे भगवान बनते हैं। वहां पे एक ट्राइब है, आप समझिए, ट्राइब का नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। वहां पे सुंदरबन में शेर का अटैक हो सकता है और काफी फियरफुल टाइगर्स हैं, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो उस शेर से बचने के लिए वहां की ट्राइब ने अपने मन में एक कॉन्सेप्ट बनाया है दक्षिण रॉय का। दक्षिण रॉय भगवान बनाए हैं, ठीक है, किसने? ट्राइब ने। अब वो ये बोलते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर शेर आ जाता है तो अगर हम झुक के दक्षिण रॉय को याद रखते हैं तो वो शेर चला जाता है। ये उन्होंने मान लिया है। अगर हम दक्षिण रॉय की पूजा करते रहेंगे तो कभी हम शेर का शिकार नहीं बन सकते हैं, ये उन्होंने मान लिया है, ठीक है। और समय के साथ ये चला आ रहा है, तो दक्षिण रॉय की पूजा होती है अच्छे से। बात समझ रही है? तो दक्षिण रॉय धीरे धीरे करके उनके भगवान बन चुके हैं, ठीक है। अगर ट्राइबल के सामने से शेर जो है चुपचाप चला जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे दक्षिण रॉय ने बचाया है। और अगर उस ट्राइबल को शेर खा जाता है या फिर अटैक कर जाता है तो वो ट्राइबल ये समझता है कि दक्षिण रॉय मुझसे नाराज है, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरमेंट में रहने के लिए अपनी बायोसाइकोलॉजिकल नीड के जरिए, अपने फियर को दूर करने के लिए, फियर ही तो है, जहां डर है वहां धर्म है, ठीक है, यही फियर के लिए, फियर को ओवरकम करने के लिए दक्षिण रॉय जैसे भगवान को उन्होंने बनाया है। अब एक और भगवान उन्होंने बनाया है मनसा देवी। मनसा देवी क्या है कि वहां पे सांप बहुत हैं, सांप हैं तो सांप से डर है, सांप काट लेगा, तो मनसा देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। ये ट्राइबल गॉड्स ही तो हैं। अब मनसा देवी की पूजा करते हैं तो उसका यह मतलब है कि सांप हमें जंगल में नहीं काटेगा, अगर काटेगा तो जहर नहीं चढ़ेगा। ये अपने साइकोलॉजी में डाल चुके हैं वो लोग जो ट्राइबल्स है सुंदरबंश के। तो दक्षिण रॉय और मनसा देवी जैसे भगवान उन्होंने बनाए हैं उस एनवायरमेंट में रहने के लिए, उस ज्योग्राफी में रहने के लिए। और इन्हीं कल्चर्स के जरिए वो उस एनवायरमेंट में कितने जनरेशन से चले आ रहे हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन फॉर अ सोसाइटी, ठीक है। किसी समाज से उसका रिलीजन हमें नहीं छीनना चाहिए। अब वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी आए या फिर हिंदू समाज आए और बोले कि भाई क्या मनसा देवी, क्या तुम्हारे दक्षिण रॉय हैं, कुछ नहीं है, अल्लाह है, राम है, ईशु हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कल्चर जो उनके 90% दिमाग में रहते हैं। देखो ट्राइबल्स के कल्चर हम बात करते हैं जो हमें दिखते हैं, 90% कल्चर ट्राइबल्स के दिमाग में होते हैं, उनकी साइकोलॉजी में होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं उस टफ एनवायरमेंट में रहने के लिए उन्हें। बात समझ रहे हैं? जिसके साथ वो इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है। हमको उनको जो वो कल्चर से उनको रिस्पेक्ट देना है। बात समझ में आ रही है? आज जो मनसा देवी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये इतना प्रचलित है कि ये लिटिल ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट आज ग्रेट ट्रेडिशन में असर्ट कर रहा है। जब मैं आपको सिविलाइजेशन स्कूल बताऊंगा, अगर आप बिहार से हैं तो मनसा देवी पूजी जाती हैं, तो ये ट्राइबल्स का जो ट्राइबल्स है वहां से उदय है, क्योंकि ये ट्राइबल कल्चर से वहां से उदय है। कई सारे गॉड्स ऐसे हैं जो हम आज पूछते हैं, उनका उदय जो होता है वो छोटी छोटी सोसाइटी से निकल के आया है। जैसे वैष्णो देवी माता है, ठीक है, संतोषी माता है, ठीक है। अब ये आज हम सब ग्रेट ट्रेडिशन में इनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ना किसी ट्राइबल सोसाइटी के माइंड से निकला हुआ एक इन्वेंशन है या इनोवेशन है, जिसने उस सोसाइटी की बायोसाइकोलॉजिकल नीड को पूरा किया होगा। वो मैं आगे बताऊंगा सिविलाइजेशनल स्कूल में। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। गॉड्स आर डिफरेंट सो मैन्स आर डिफरेंट। अब आपकी सोसाइटी में अलग कल्चर्स हैं तो आपके भगवान भी अलग हुए। अगर आपके भगवान अलग हैं तो आपके जो इंसान भी अलग हुए। अगर गॉड डिफरेंट हैं, अगर आपके राम हैं तो हमारे अल्लाह हैं, हमारे अल्लाह हैं तो आपके ईशु हैं। तो इन भगवान के नाम पे आपने अपने आप को अलग कर लिया।
तो हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, क्रिश्चियन अलग हो गया, सिख अलग हो गया, जैन अलग हो गया, बुद्ध अलग हो गया। तो इस हिसाब से बढ़ गए। रिलीजन ने बांट दिया, पहले तो रेसेस ने बांट रखा था, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, अब रिलीजन ने भी बांट दिया। हमारे भारत में नाम के पीछे लगने वाला शर्मा जी आपको बांटता है, वर्मा जी आपको बांटता है, गुप्ता जी आपको बांटता है, खान साहब आपको बांटता है, फादर जस्टिन आपको बांटते हैं, ठीक है। इस हिसाब से इंडिया में हायरार्कीज बनी हुई हैं, ठीक है। हमको ये प्रमोट करना है कि सब इंसान हैं, ठीक है। जो ये नाम के पीछे लगा हुआ है ये कल्चर है, ठीक है, जो सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स कर रहा है। अब वर्मा जी का जो नाम के पीछे लगा है वो वर्मा जी वाले सोशल स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स कर रहा है। वर्मा जी, शर्मा जी लगा है तो शर्मा जी के पीछे वाला सोशल स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स कर रहा है। क्लियर हुआ? चलिए अब इवोल्यूशनरी व्यू। द साइंटिफिक थ्योरी एम्फेसाइज ऑन दैट ऑल मेंस आर इक्वल, मैनकाइंड इज वन, घुमा घुमा के मारना है, मैनकाइंड इज वन, मैनकाइंड इज वन, मैनकाइंड इज वन। दिस इज द गोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यही एंथ्रोपोलॉजी का गोल है, ठीक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जितनी भी स्टडी पढ़ेंगे सब एक ही जगह कन्वर्ज करेगी, वो होगी मैनकाइंड इज वन। इवोल्यूशन टेल अस दैट वी ऑल आर बायोलॉजिकली वन, वी ऑल आर होमोसेपियंस, हम सब होमोसेपियंस हैं। अब होमोसेपियंस एक स्पीशीज है, उसमें सब स्पीशीज बनी हुई है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, जिसको हम रेस कहते हैं। पर वो ऐसा नहीं है कि वो अलग कैपेबिलिटीज रखती हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज डिजाइन है उनके एनवायरमेंट की वजह से रही हैं, और जिसमें अडेप्ट होने के लिए उनकी बॉडी ने कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बनाए हैं, ठीक है। डाउन द एजेस चले आ रहे हैं, उस बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये बात है। यही है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बात सुन नहीं? चलिए, सो मैसेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज दैट वी ऑल आर इक्वल, बायोलॉजिकली वी ऑल आर इक्वल। क्लियर हुआ? अब यहां तक खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमेट ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, आगे खोलूंगा हर टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शन चल रहा है। देयर आर 4 मेंबर्स इन प्राइमेट ऑर्डर, 4 मेंबर्स हैं, 4 प्राइमेट्स हैं। एक है प्रोस्मियन, मंकी, एप, ये 3 साइड रख दो, और एक है मैन, ये हमारा हीरो है एंथ्रोपोलॉजी का। हमको क्या है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखने हैं। ये सब प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स हैं क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो इनमें कॉमन है, ठीक है। जैसे बंदर और इंसान में क्या कॉमन है, चिंपैंजी और इंसान में क्या कॉमन है, एक एप में इंसान में क्या कॉमन है, तो क्या डिफरेंसेस हैं, कॉमन है तो कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, इनको एक्नॉलेज करना है। इन्हीं पे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन रहा है कि एप और मैन, एप और मैन, एप और मैन। इस बार आया था प्राइमेट के मूवमेंट्स पे, ठीक है, मैं आपको भेजूंगा, मैंने भेजा भी था प्राइमेट मूवमेंट्स पे, पर इलेबोरेट वे में नहीं था वो, 2 पेज मैंने भेजे थे, वहां से भी सफिशिएंटली टैकल करा जा सकता था अगर आप एनाटॉमिकल फीचर्स भी डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। ट्री श्रू का मूवमेंट कैसा है, ठीक है, आपका बाकी प्रीहेंसाइल टेल का क्या रोल है, ठीक है, टेल बैलेंसेस द बॉडी का क्या रोल है, ठीक है, ब्रैकिएशन का क्या रोल है, क्वाड्रापेडलिज्म का क्या रोल है, हैंड्स आर लॉन्गर देन फुट का क्या रोल है, आर्च ऑफ द फुट का क्या रोल है, ये सब चीजें हैं जिससे मूवमेंट सिग्निफाई हो रहे थे, ठीक है। कोई नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। आप देखिए, देयर आर 4 मेंबर्स इन प्राइमेट ऑर्डर, प्रोस्मियन, मंकी, एप। सिमिलरिटीज डिफरेंस करना है मैन के साथ, प्रोस्मियन मैन, मंकी मैन, एप मैन, इसमें आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस याद करने होंगे। मैन यहाँ पे हमेशा सेंट्रल फिगर रहेगा। हमेशा याद रखना कि मैन में इवोल्यूशनरी ट्रेंड हम एक ही बेसिस से समझाएंगे। मेरा कोड है ETB, सबसे पहला इरेक्ट पोस्चर, दूसरा डेंटिशन, तीसरा ब्रेन साइज। इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट होना स्टार्ट होगा कहां तक, होमो इरेक्टस पे पूरा इरेक्ट। ब्रेन साइज बढ़ना स्टार्ट होगा, निएंडरथल में मैक्सिमम होगा, फिर 1300-1400 सीसी मैन में पहुंच जाएगा, जो मैक्सिमम था वो 1600 सीसी तक था। और फिर उसके बाद है ब्रेन साइज, ब्रेन साइज बढ़ेगा, तो ये तो मैंने बता दिया। चलो, डेंटिशन, दांत घटने स्टार्ट होंगे, यूज डिसयूज थ्योरी ऑफ लामार्क, ठीक है। अगर आप किसी चीज का कम इस्तेमाल करेंगे वो डाउन द इवोल्यूशनरी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बात सुन रही है? अब एक क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न मैन डू नॉट स्टैंड इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री, ठीक है। उसके लिए एक चार्ट बनता है, साइड में बना हुआ है, देखिए वो पूरा चार्ट बना के आइए, बहुत जल्दी बनता है, इसकी प्रैक्टिस करिए, 30 सेकंड में बना डालें। एंड सेकेंडली, मॉडर्न एप्स आर अवर डिस्टेंट कजिन्स, ये चार्ट वर्क कर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर। कभी ये मत सोचना कि प्रोस्मियम से मंकी बना है, मंकी से एप बना है, एप से मैन बना है, नहीं, ठीक है। प्रोस्मियन की अलग लाइन है, मंकी की अलग लाइन है, एप की अलग लाइन है, मैन की अलग लाइन है, ठीक है। हमारा जो एप है, हमारा जीन पूल सेम है, ठीक है। अभी कैसे देखो, हम सबका कॉमन एंसेस्टर था प्रोप्लायोप्लिथिकस, ठीक है, जो एप वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एप जो थे हमारे कजिन्स हैं, कैसे हैं, प्रोप्लायोप्लिथिकस हमारा कॉमन एंसेस्टर था, इसकी स्पेलिंग देख लो ध्यान से, 30 मिलियन ईयर अगो ये था, समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। ये बंदर जैसे थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, कुछ बंदर जो हैं सवाना की ग्रासलैंड पे घूम गए, और कुछ बंदर जो हैं पेड़ों पे ब्रैकिएशन कर रहे थे, ठीक है। अब जब वो ब्रैकिएशन कर रहे हैं
तो उनके हाथों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, पैरों का इस्तेमाल कम हो रहा है। तो हाथ तो है लंबे हो गए और हाथ का रोल निकल आया, ठीक है। उनके पैरों का इस्तेमाल हो रहा था ब्रांचेस को चेंज करने के लिए, वो पैरों से भी वो करते थे। तो क्या हुआ, समय के साथ उनके हाथ तो प्रीहेंसाइल हुए, ठीक है, पैर भी प्रीहेंसाइल हो गए, ठीक है। तो हाथ पैर दोनों प्रीहेंसाइल हैं और हाथ जो है लंबे हैं पैर से, पर उनका मूवमेंट नहीं था। मूवमेंट नहीं था तो पैर का जो आर्च है वो डेवलप नहीं हुआ, वो फ्लैट फुट ही रह गया, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये बंदर थे, ये डिजाइन कर रहा था उनकी एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट के नीड्स। एनवायरमेंट में अडेप्ट रहने के लिए वो सारे फैक्टर्स लगते हैं जो बताए थे ना, महाराष्ट्र से गांधीनगर गया एमआरआई कराने, वो सारे फैक्टर्स उस पर लगते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है तो वो पेड़ वाला जो है वो ड्रायोपिथेकस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ड्रायोपिथेकस से बनता है ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ठीक है। हम जो है शिफ्ट कर गए क्योंकि कुछ बंदर जो है कहां पहुंच गए थे, जो जीन पूल था वो कहां पहुंच गया था, वो सवाना ग्रासलैंड पहुंच गया था। वहां पेड़ तो थे नहीं, अगर पेड़ नहीं है तो फिर हाथों का क्या रोल, बात समझ में आ रहा है। पेड़ नहीं थे तो पैरों का रोल है, तो पैर हमारे लंबे हो गए, ठीक है। पैर लंबे थे हमारे, ठीक है। हम पैर से चलने की कोशिश कर रहे थे, इरेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमें डेंजर परसीव करना था, ठीक है भाई। 4-4.5 फीट की ग्रासेस हैं, अगर हम ऐसे ही चलेंगे जैसे बंदर चलते हैं हाथों के पैरों के साथ तो हम शिकार हो जाएंगे। बचने के लिए हमने खड़े होने की कोशिश करी, ये एनवायरमेंट की नीड्स थी, ठीक है। उस एनवायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए रामापिथेकस ने कोशिश करी कि वो खड़ा होगा, उसकी कोशिश और से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और बेटर तरीके से खड़ा हुआ, फिर उसकी कोशिश से होमो इरेक्टस की फेज आई, होमो इरेक्टस और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। जब वो सीधा खड़ा हुआ, याद रखना, जब भी सीधे खड़े हो जाओगे तो आपके दोनों हाथ प्रीहेंसाइल हो जाएंगे, ठीक है। ये हुआ है प्रीहेंसाइल, जैसे बॉल करते हो ना पूरा घुमा दे तो हाथ, तो ये हाथ प्रीहेंसाइल हो गया। जैसे ये प्रीहेंसाइल हैंड्स आ गए, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हुआ कल्चर्स बनाने, ठीक है। पैर से आप चल रहे थे, अब आप बोलोगे कि यार प्रीहेंसाइल हैंड्स तो बंदरों के भी हुए, बट हमारी जो नीड थी एनवायरमेंट में, अब बंदरों को तो फल मिल रहे थे ना आराम से पेड़ से, हम लोगों को नहीं मिल रहे थे। हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा था, हमको दिमाग लगाना पड़ा था किस तरह से शिकार मारेंगे, ठीक है। हम लोगों को यह करना पड़ा था किस तरह से हमारी सोशल लाइफ, हमारी हंटिंग फूड गैदरिंग की लाइफ को एंश्योर करेगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये सब चीज था। तो रामा से ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो से होमो इरेक्टस बना, खड़ा हो गया। फिर निएंडरथल बना, ब्रेन साइज बढ़ रहा है, ठीक है। दांत छोटे हो रहे हैं क्योंकि हमने फायर का इन्वेंशन कर लिया था। फूड हम लोग ऐसा खा रहे थे कि कच्चा मांस ना खाएं, ठीक है। तो दांत का रोल भी कम होता चला गया और फिर मॉडर्न मैन हम जो आज हैं वो सामने आ गए। तो अब ये देखिए, एक एंसेस्ट्री लाइन ऐसे गई है, एक एंसेस्ट्री लाइन ऐसे गई है। अब ओरंगुटान जो है उसके पापा हैं ड्रायोपिथेकस, ठीक है, समझ रहे हो, उसका पूर्वज है ड्रायोपिथेकस। और मॉडर्न मैन का पूर्वज है रामापिथेकस, और रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस एक तरह से भाई तो हैं, इनके पापा हैं प्रोड्रायोपिथेकस, ठीक है। तो हमारे चाचा का लड़का ही तो है ओरंगुटान, बात समझ में आ रही है। मॉडर्न मैन के चाचा का लड़का ही तो है ओरंगुटान या गोरिल्ला चिंपैंजी। अब चाचा के लड़के को तो कजिन ही बोलेंगे, तो यही है, कजिन ही तो हुआ, तो दे आर अवर डिस्टेंट कजिन, क्लियर है, ठीक है। अरे एक चीज याद रखना, गिब्बन जो है ड्रायोपिथेकस से नहीं निकला, उसकी अलग ही लाइन है, अलग ही इवोल्यूशनरी लाइन है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, सीवापिथेकस के बारे में पढ़ते हैं। सीवापिथेकस इज एन एंसेस्टर ऑफ ओरंगुटान, वो मैं आगे क्लियर करूंगा, आगे डायग्राम में है, ठीक है। सीवापिथेकस को मॉडर्न मैन में मत डाल देना, मॉडर्न मैन की उसमें रामापिथेकस से पहले मत डाल देना, वो अलग है। दोनों रामापिथेकस और शिवापिथेकस दोनों इंडिया में पाए गए हैं, शिवालिक्स में, आगे बताऊंगा, ठीक है। यहां तक खत्म हुआ प्राइमेट ऑर्डर। प्राइमेट ऑर्डर का थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब रेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब रेस है क्या, रेस है जैसे हम पढ़ते हैं मैनकाइंड में होमो सेपियंस सेपियंस, इसमें होमो होता है जीनस, होमो बोले तो टूल मेकर, टूल बनाओगे, पेन बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, ठीक है, पत्थर तोड़ोगे या फिर कुछ ऐसी चीज बनाओगे जिससे तुम्हारी लाइफ आसान हो, तो वो टूल मेकर है। सैपियंस बोले तो इंटेलिजेंस, ठीक है, बस मेरी। और सैपियंस का नाम ही जो है उस स्पीशीज का नाम ही सैपियंस है, ठीक है। अब ब्रॉड रेसेस इन इंडिया, किस तरह की रेसेस हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, एक कॉकोसॉइड है, एक मोंगोलॉइड है और एक नेग्रोइड है। इनके कुछ फीचर्स हैं, यही मोटी मोटी रेसेस हैं, इनके अपने अपने जीन पूल्स हैं, यही रेसेस हैं, ठीक है। अब नेग्रोइड आप देखिए, काला आदमी, छोटा आदमी, बाल जो है वूली फ्रिजली हेयर्स हैं। मोंगोलाइड में देखो गोरा आदमी, येलो स्किन, ठीक है, बहुत ही कम बाल हैं शरीर पे, और इस तरह से आंखें जो है ऐसे हैं, जो आप देखते हैं चाइना का मैन जो होता है, चाइनीज होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से काफी सारे लोग देखते हैं। अब कॉकोसॉइड है, कॉकोसॉइड लंबे चौड़े गोरे लोग होते हैं, अंग्रेज जैसे, आर्यन रेस हो गई। हमारे इंडिया में आप स्पेसिफिक नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में मिक्सिंग हुई है रेसेस के बीच में, कुछ फीचर किसी के, कुछ फीचर किसी के। अब लालू प्रसाद यादव को देखिए, ठीक है, उनके बाल जो है स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है। अब स्ट्रेट बाल जो होते हैं वो होते हैं किसके, मोंगोलॉइड के फीचर्स हैं,
ठीक है, लेकिन वो गोरे हैं वो कॉकोसॉइड। ठीक है, कुछ फीचर मोंगोलाइड के, कुछ फीचर कॉकोसॉइड के। क्यों? क्योंकि हमारे में जो है मिक्सिंग हुई है, मेल्टिंग हुई है रेसेस की। ये रिस्ले की थ्योरी है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मोटी मोटी 3 रेस हैं, इसको पहचानते हैं, कॉकोसॉइड, मोंगोलाइड, नेग्रोइड। इनके फीचर्स के बारे में रेस में पढ़ेंगे। अब क्या है, जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन। ये शायद फ्रांस बोस की स्टेटमेंट थी। ठीक है, किसी की है बाद में बताऊंगा। ठीक है, जेनेटिक सिमिलरिटीज अमंग रेसेस। अब जो रेसेस हैं, कॉकोसॉइड है, मोंगोलॉइड है, नेग्रोइड है, इनमें कुछ जेनेटिक सिमिलरिटीज हैं। सबसे मेन बात है 99.99% ऑफ द जीन्स आर सेम, कॉमन जीन्स हैं सब में। अगर जेनेटिक पूल ही सेम है 99.99%, तो आप इनको अलग किस बात से पे कह रहे हैं? ये अलग इसलिए क्योंकि इनकी एनवायरमेंटल अडेप्टेशन अलग तरीके से रही है। ठीक है, इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो एनवायरमेंट की नीड को फुलफिल कर रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल। अब वो सर्वाइव ही इसलिए कर पाए क्योंकि उनके एनवायरमेंट में रहने के लिए वो फीचर्स जरूरी थे। अब उन फीचर्स के जरिए आप उनको मानव नहीं बोलें, या फिर आप उनको डिस्क्रिमिनेट करें, या फिर आप उनको अपने से अलग देखें, तो गलत है ना। इसी डिस्क्रिमिनेशन पे चोट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक, वी ऑल आर होमोसेपियंस शेयरिंग होमोसेपियंस फीचर्स। अब होमोसेपियंस की बेसिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं? सब में 32 के 32 दांत हैं। सबका अगर खून निकालो तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। सब में 46 क्रोमोसोम्स हैं। सब में 99.99% सिमिलर कॉमन जीन्स हैं। तो किस बात के अलग हो आप? बात समझ में आ रहा है? तो फीचर्स ऑफ अ मॉडर्न मैन आर द सिमिलरिटीज अमंग द रेसेस बट विच विथ फ्यू रेशियल डिफरेंसेस। कुछ रेशियल डिफरेंसेस हैं। अब जो मैंने बताया मॉर्फोलॉजिकल वाले, ठीक है, जैसे स्किन कलर है। अब काला क्यों है? ठीक है, मेलानिन कंटेंट ज्यादा है, इक्वेटोरियल रीजन में पाया जा रहा है, एनवायरमेंट की नीड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नोज फॉर्म कैसा है? चौड़े नथुल्ले, नोस्ट्रिल्स चौड़े हैं। क्यों है? उसका अपना रीजन है। हेयर फॉर्म अलग अलग है, उसका अपना रीजन है। स्टैच्यूर छोटे हो, लंबे हो, इसका अपना रीजन है। इसको हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, रेस और इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बर्जमान का रूल्स है। These differences or these features particularly developed to facilitate adaptation to prevailing environmental conditions. Environmental condition में अडेप्ट रहने के लिए ये फीचर्स आए हैं। जैसे स्किन कलर है, डार्क है क्योंकि ज्यादा मेलेनिन है। ठीक है, अब ये ज्यादा मेलेनिन क्यों बना है? ये भाई ये जो ज्यादा मेलेनिन बना है, ये क्यों बना है? ये नाइट्रोजनस बेस की कोटिंग हुई है, प्रोटीन्स बने हैं, हार्मोन्स बने हैं, इसीलिए ज्यादा मेलेनिन है। मेलेनिन एक हार्मोन ही तो है, एक पिगमेंट ही तो है, जो नाइट्रोजनस बेसिस जो जीन के अंदर कंट्रोल कर रहा होगा। क्यों बनाया उसने? क्योंकि एनवायरमेंट ने उसको फोर्स किया है, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, इस तरह से पिगमेंट्स बनाने के लिए, ताकि जो पूरा जेनेटिक पूल है वो सर्वाइव कर जाए। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाकी अगर कुछ गोरे गोरे लोग होंगे वो मर जाएंगे, अगर पहले हुए होंगे उस लोकेशन में वो जीन पॉपुलेशन, क्योंकि देखो वही चीज सर्वाइव करेगी जो अडेप्ट कर पाएगी उस एनवायरमेंट में। आगे समझाऊंगा क्लियर तरीके से, अभी नहीं खोल सकता। ठीक है, अब देखिए, ये अर्थ बनी है, स्ट्रॉन्ग सनरेज इक्वेटर पे आ रही है, पोलर रीजन्स पे सनरेज जो है कम है। अब जहां पे सनरेज ज्यादा आ रही है तो हमको उन्हें रोकना है ना, तो वहां पे मेलेनिन काम करता है। जहां पे सनरेज ऑलरेडी कम है तो रोकने की जरूरत ही क्या है? तो गोरे हैं वो लोग। अब उस गोरेपन पे वो अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो गलत बात है ना। तो ये रीजन था जो खोज के ला रहा था कौन? एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब पढ़ो, लेस मेलेनिन हेल्प्स इमीडिएट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनरेज and helps the body with vitamin D. White color of skin is due to adaptation to environment, जो बता चुका हूं। more melanin मतलब less heat absorption। ठीक है, उसको कम गर्म लगती है, feels less heat। जो डार्क स्किन होती है act as a layer and doesn't allow scorching sun rays to penetrate deep inside the body and protect the body from sun rays, sunburn। simple reason है, their skin color is just facilitating them to adapt in cold environment। कोल्ड एनवायरमेंट में वो अडेप्ट कर जाएं, बस उसी के लिए फैसिलिटेट कर रही है उनकी स्किन, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने तुम्हें गोरा बना दिया, हमको काला बना दिया, तो भगवान ने हमें डिस्क्रिमिनेट किया है। जब भगवान ने डिस्क्रिमिनेट किया तो हम भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे। इस तरह से कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहाड़ी लोग ज्यादा गोरे होते हैं। ठीक है, पहाड़ में है तो पहाड़ी एनवायरमेंट है, ये सिंपल एनवायरमेंटल एडेप्टेशन है। उनका छाती देखो, सीना चौड़ा होता है, छोटे होते हैं, लंबे होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो सब एनवायरमेंट के एडेप्टेशन है। अब देखो एक डायग्राम बना है, उसमें E1, E2, E3, E4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं। डिफरेंट एनवायरमेंट से जो डिफरेंट बॉडी नीड्स होंगे सर्वाइवल के, अगर ऐसा है तो डिफरेंट बॉडी फीचर्स डेवलप होंगे वाया प्रोटीन्स और जेनेटिक्स की मदद से। यही अडेप्टेटिव फीचर्स है बस। अब भाई जेनेटिक्स और उसके अंदर घुस मत जाना, ये कैसे बनता है और कैसे होता है, वो बायोलॉजी है। हमको वो बातें करनी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को समझ में आए। ठीक है, डेवलप्स मॉर्फोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी डेवलप होगी उसके अकॉर्डिंग,
और जब ये मॉर्फोलॉजी उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगी तो एक नई रेस बन जाएगी, ठीक है। और उस ह्यूमन रेस को हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोडक्शन खत्म होता है, जिसमें हमने बेसिक बेसिक बात सारी कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमारा अब इवोल्यूशन की तरफ हम सेकंड पार्ट में घुसेंगे, ठीक है।